जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 6 रंभा व्रत वर्णन महात्म्य। पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है तथा इसे किसने सबसे पहले किया था, कृपा कर बतलाइए। तब शिव जी कहने लगे, त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय बीतने के पश्चात उसको एक सुंदर कन्या हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि इस सुंदर कन्या को किसको दें, इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गया। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण को कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर न मिला, तब शुद्धात्मा ऋषियों के तपोवन में उसने प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में गया और वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था। उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपमान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बंधुजनों को एकत्र करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया और पास ही रहने के लिए उसको घर बनाकर दिया। गोधन और अनेक प्रकार की भेंट दी और दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा गुणवती के साथ अपूर्व सुख का अनुभव करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा के निमित्त वन को गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निकल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्य देव भी अस्त हो गए। सूर्य अस्त होने के पश्चात सास, ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्योदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवताओं के पूजन में रत रहने लगी। किसी दिन देवयोग से वहां नारद जी आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न आत्मा नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो तथा हे अनघे, अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने केदली वन लगाया और नारद जी की कथना अनुसार समस्त कर्म को किया और इसी प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्म जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय है। श्री स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषण से श्री स्कंद जी का पूजन किया। जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंदन और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य रंभा व्रत महात्म्य वर्णन 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।